बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए प्रसन्न मूर्ति मुनिवर श्री आजी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। एक राज्य में एक संविधान बनाया गया और संविधान ये था, यहाँ का राजा मात्र 1 साल के लिए होगा। एक साल के लिए क्या बनाया जाएगा, और उसके बाद उस राजा की क्या परिणति होती थी। तो आप लोग सोचते हैं कि राजा बनने के बाद तो फिर उसको सम्मानी पद पर रखा जाता होगा, लेकिन उस गांव का नियम है, राजा बनने के बाद पुनः गांव में तो नहीं रह सकते हो तुम। राज्य का नियम है, आपको जगह मिलेगी जंगल में। कहाँ पर? जंगल में। और उसको राज्य के बाद सिंहासन से उतार कर के बियावान जंगल में छोड़ दिया जाता था। और ऐसा नहीं कि परिवार वाले साथ में मिल जाए या कुछ भी। छोड़ते समय तो अकेला ही छोड़ते थे। अब किया क्या जाए, देखिए, एक दिन के नहीं 1 साल के राजा, और उसके बाद फिर कई ऐसे आए कि जब गद्दी मिलती है आदमी को तो भूल जाते कि मुझे कुछ करना है, अभी तो उपभोग करो, सुख मिला है तो आराम करो। बैठ गए और जैसे ही समय पूरा हुआ, भाई कौन से जंगल में छुड़वाऊं तुम्हारे लिए, पसंद बताओ। है ना, कौन सा वन पसंद रहेगा। पर कुछ समझ में नहीं आता उसको। पर एक व्यक्ति जो उसी नगर का है, उसने कहा कि इस बार मुझे राजा बनना है। ठीक है, तुझे राजा बनना है, तुझे राजा बना देते। बात का पता है, बाद में रोना मत कि नहीं मैं परिवार के साथ रहूँगा, मैं तो अपने घर पर रहूँगा। यहाँ कोई नियम नहीं चलता है। यहाँ पर तो जो विधान है, जो संविधान है, उसके अनुसार करना होगा। उसने कहा कि ठीक है, सबकी बात मंजूर है, लेकिन 1 साल तो मेरे पास पूरा पावर रहेगा ना। 1 साल मेरे पास सब कुछ नौकर चाकर रहेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा होगा, बिल्कुल जैसा तू कहेगा वैसा होगा। और उसने व्यवस्था पहले ही दिन से उसने सोच रखा कि देख 1 साल बाद तुझे कहाँ जाना है, याद रखा, जंगल में जाना है। तो उसने उसके पहले 1 दिन वन विहार की योजना बनाई, अपने मंत्री और सेवकों और सबको कहा कि मैं एक बार वन में घूमना चाहता हूँ। और उसने जाकर के घूमा, और घूम कर के बहुत अच्छा स्थान, जहाँ अच्छा झरने हों, बढ़िया बढ़िया सुंदर मनोहर प्रकृति वाला स्थान है, उसने राज्य का स्थान देखा। और
मंत्री को और जितने भी अपने सेवक हैं पूरी एक टीम को कहा कि 6 महीने में के बीच में यहाँ पर एक अच्छा सुंदर सा क्या बन जाना चाहिए, बंगला बन जाना चाहिए। किसका आदेश है ये? राजा का। 6 महीने का टारगेट दिया तो कम से कम 1 साल में तो बन ही जाएगा, जैसा राजा ने आपकी। पर किसके लिए? इससे क्यों पूछने की क्या जरूरत? पूछने की जरूरत क्या है? राजा का आदेश यानी आदेश। और इधर राज सुख में भी लगा रहा और उधर उसने अपने आगामी भविष्य की क्या कर दी? समझदार आदमी है कि नहीं? राजा बना बहुत समय बाद समझदार, और वही 1 साल तक उसने राज्य का उपभोग किया, राजा बना, राज्य का सुख का अनुभव किया। और राज्य बनने के बाद पहला राजा था कि अब तक के जितने भी जब जो पद से निकले तो वे सब रोते रोते गए, लेकिन ये बार का राजा हंसते हंसते क्यों जा रहा है? कारण क्या है? क्योंकि अब तक जितने गए तो कहते अब भैया अब क्या करेंगे, जंगल की खाक छानेंगे और क्या करेंगे। लेकिन इस बार तो ये राजा जो है बड़ा समझदार दिख रहा है, बड़े अच्छे हंस करके और अच्छे से बढ़िया लोग जिनको दूसरों को उसने ताज अपना सौंपा, सिंहासन सौंपा, और बड़े आनंद के साथ कहाँ गया? जहाँ अच्छे सुंदर सा उसने क्या बनवा के रखा था, परिवार वालों को पहले से ही शिफ्ट कर दिया कि देखो व्यवस्था इस बार हमने अच्छे से करके रखी है। और बढ़िया वहाँ जाकर के उसने अपने भविष्य की तैयारी कर ली है। बंधुओं, ये कहानी कोई सत्य नहीं है। बोले कि क्यों? वो उन्होंने कहा ये कहानी हमारी अपनी हम सबकी है कि नहीं? हर साल आता है, नया वर्ष आता है, बढ़िया आनंद के साथ हम सोचते हैं कि इतने साल के बड़े हो गए। बढ़िया खुशियाँ मना लेते, आज हमारा जन्मदिन है। क्यों अशोक भाई, ठीक है ना? कितने साल के बुढ़े हो गए? 63 पूरे हो गए हैं, है ना? 9 का हो गया, अब 64 भी चालू हो रही है। बंधु, ऐसे एक नहीं, दशा ये है संसारी आत्मा के कि हमने इस साल को जो सामने है उसको तो देखा, भविष्य की हमारी क्या होगी तैयारी। आपको फिर जाकर के संसार के कितने 4 गति रूप जंगल है। कितने गति रूप? एक नरक गति का जंगल बहुत अच्छा है। कैसा अच्छा है? क्योंकि वहाँ से कोई शांति से बैठने वाला कोई है ही नहीं। दूसरा फिर मायाचारी वाला जंगल कौन सा है? त्रिंच गति का है, जहाँ हमेशा एक दूसरे को, वहाँ कोई किसी का वो नहीं होता। वहाँ रिश्ते नाते सिर्फ उतने ही होते हैं कि तुमने अपने आप को चलना फिरना सीख लिया, अब तू जाने, तेरा कर्म जाने, तुम भूखा है या प्यासा है, मुझे इससे कोई लेना देना, मेरी ठेकेदारी नहीं है। एक पक्षी, पशु पक्षी होते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, जैसे ही उसके पंख खुलते हैं उड़ना सीख गया, बस अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि तू भूखा है कि प्यासा है कि सो रहा है कि जाग रहा है। वहाँ सब अपने अपने स्वतंत्र सत्ता वाले
आत्माएं हैं। आप आगे मनुष्य गति में, तो मनुष्य गति में महाराज ठिकानो है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का कारण है तो बोले कि महाराज यही गति है जहाँ जोड़ करके रखा जा सकता है। यही गति है जहाँ लोग आदमी क्या कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों, पुण्य भी और पाप भी, परिग्रह को भी जोड़ सकते हो और यहीं पर चाहो तो परमात्मा की भावनाओं को जुटा करके परमात्मा के आस्था भाव को भी जोड़ सकते हो। जोड़ना हमारे हाथ में होता है। हम किसको अपना अच्छा मानते हैं। किसी ने कहा है प्राण कितने होते हैं इस मनुष्य के, कितने प्राण होते हैं? देखो 5 इंद्रिय प्राण, एक मन प्राण, वचन प्राण और काय प्राण, बल जैसे बोलते हैं, तो कितने हो गए? आयु और श्वासोच्छ्वास, तो ये 10 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं मनुष्य के? 10 प्राण होते हैं। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसके 2 प्राण और भी होते हैं। इसके 2 प्राण, एक शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो बोले कि अन्नमेव प्राणम। अगर आपको भोजन पानी ना मिले और 10 प्राण आपके हों तो आप सुरक्षित रह पाओगे? नहीं रह सकते। बोले कि इसकी रक्षा के लिए अन्न भी एक प्राण है। और 12वां प्राण है धन्यमेव प्राणम। कौन सा प्राण? धन। कौन सा? पैसा, चांदी, रुपया। अगर ये कम हो गए तो आदमी को अटैक आ जाता है, बढ़ जाए तो भी अटैक आ जाता है अचानक, है ना। घट जाए तो भी। एक और है, परिग्रह हमेशा दुधारी तलवार होती है। कैसी तलवार? हाँ, इसलिए होती है अगर आप इसका सदुपयोग करोगे तो आपके पाप कर्म को काटेगा। अगर आप इसका क्या करोगे? सदुपयोग करोगे तो ये आपके पाप कर्म को काटेगा। और आप अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो आपके अपने आत्मा के अच्छे गुणों को काटेगा। बिल्कुल। इसलिए करना क्या है? परिग्रह को पाप के साथ लगा करके जीना और परिग्रह को पुण्य के साथ लगा करके जीना, दोनों में बहुत अंतर है। कि मौका आप भी उस जंगल के 1-1 साल के राजा हर साल बनते हो, है ना। पर इस बार हमने क्या भविष्य की कितनी तैयारी की? नहीं महाराज, इस साल तो हमने दुकानदारी सीजन अच्छा चला तो काम तो किया है, पर क्या किया? दुकानदारी में लगा रहा। आपका चतुर्मास कैसे पूरा होगा पता ही नहीं चलो। इसलिए बंधुओं, काल का कोई भरोसा नहीं है। इस पर कल के बारे में भी सोचो मत। जितना बन सकता है अपने परिणामों को, अपने अंदर के भावों को जल्दी से जल्दी जो भी मन में विचार आता है करना लेना चाहिए। पर क्या करना चाहिए? अभी महाराज आपको एक बता रहे थे, इच्छा है ना। और वो कहते महाराज जी ये भी तो इच्छा है पूजा करने की। देखो, इच्छा और भावना में बहुत अंतर होता है। इच्छा हमेशा सांसारिक चीज़ों की हुआ करती है। इच्छा हमेशा शारीरिक पोषण आदि की हुआ करती है।
लेकिन भगवान की भक्ति करना ये इच्छा नहीं है, ये क्या है? भावना। जहाँ आत्महित की प्रवृत्ति का भाव छुपा हो वो इच्छा नहीं, वो क्या कहलाती है? भावना है ना। इसलिए भावना करो, इच्छाएं करने की जरूरत क्यों? आकुलता इच्छाओं में होती है, भावना में कोई आकुलता नहीं होती। आत्मिक सुख की अनुभूति अगर आप करना चाहते हो तो अपने सांसारिक सुख से परे होकर के आत्मिक सुख की ओर आना, भविष्य की ओर आना। भविष्य में आपने क्या प्राप्त किया है, किस रूप में प्राप्त किया है, क्या मिला हुआ है, ये हमारे हाथ में है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप ही राजा हो और आप ही रंक बनने वाले हो। इसलिए तैयारियां करो। कैसी तैयारी करना है, कौन सी तैयारी करना है, किस रूप में तैयारी करना है, आपके हाथ में, कोई दूसरा नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारा कोई कर्ता धर्ता कोई है ही नहीं है। इसलिए अपना सफल, अपना जीवन अच्छा बनाना, अपने जीवन को सार्थक करना, ये हमारे हाथों में है। इसलिए करो, हम वही सोच करके करो, ऐसा सोच करके करना कि जो भी तुम जोड़ रहे हो उसमें से पूछो इतने में से मेरे साथ कौन कौन क्या क्या चीज़ जाएगी। ऐसा हर चीज़ कभी कभार करना, सोचो साथ क्या जाएगा। क्या सोचो? सोचो साथ क्या जाएगा। सोचो मेरे अपना क्या हो पाएगा। महाराज, करने के पहले ऐसा विचार मन में आता नहीं है। और अगर आप ऐसा विचार करोगे तो करने के पहले आप अच्छे से क्या करोगे? सोचोगे। इसलिए सोचो, विचार करो, चिंतन करो। आप अपने राजा बनकर के जीवन जीने वाले हो, भविष्य में भी ऐसे ही राजामय जीवन जियो। कहीं आपका गति से दुर्गति का रास्ता ना खुल जाए, ऐसी ही भावना है। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।